इस वक्त एनसीसी कैंप है, ये चल रहा है और राजेंद्र नगर सैदपुर मोड़ पे हैं। तो अपना परिचय बताइए आप, कब तक वो तैयारी कर रहे हैं अपना? आई एम SCO अर्चना सिंह फ्रॉम 26 बिहार बटालियन एंड बताइए और बताइए अपने बारे में। जब तक आप तैयारी कर रहे हैं बताइए अपने बारे में। मैं SCO अर्चना सिंह हूँ 26 बिहार बटालियन से, और मैं यहाँ अभी कैंप में आई हुई हूँ। जैसे कि यहाँ पे हर साल कैंप लगते हैं, जैसे हर साल कैंप लगते हैं, यहाँ इस साल भी कैंप लगे हैं और मैं CATC 8 में आई हुई हूँ। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? थोड़ा मुस्कुरा के बोलना है, डरना नहीं है। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? यहाँ का मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत बढ़िया रहा है, फर्स्ट क्लास। क्या बोलना चाहेंगे जो लोग आपको अभी देख रहे हैं, उनको लिए क्या मैसेज है? बस मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आई थिंक सारी गर्ल्स को NCC में ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनिंग्स होते हैं। जैसे हम आर्मी के लिए टोटली ट्रेन हो जाते हैं, उसके बाद हमारे सेल्फ डिफेंस के अभी क्लासेज होते हैं। बहुत सारे ऐसे जगह क्लासेज होते हैं जहाँ पे क्रिटिकल कंडीशंस में भी हम खुद को सर्वाइव तो करते ही हैं, साथ में सोशल अवेयरनेस भी दिखाते हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं, उनकी सहायता भी करते हैं। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बताइए अपने बारे में पहले। मैं सर्जन सोनी कुमारी RPS कॉलेज से, पटना ग्रुप 11 बिहार बटालियन। तो कैसा रहा ये NCC का एक्सपीरियंस, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। यहाँ हम लोग को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। कुछ दिन पहले कुछ टीचर्स आए थे सेल्फ डिफेंस के बारे में सिखाने के लिए। हम लोग ने बहुत कुछ सीखा, कैसे हमें बचना चाहिए, कैसे और हम लोग के घर में दी है छोटी बहन है, कैसे लोगों को बताना चाहिए कि हम लोग अपनों को कैसे सिक्योर कर सके। और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे, हर दिन कुछ नया चीज सर लोग सिखा रहे हैं और ड्रिल भी होता है यहाँ पे अच्छे से। तो एंजॉय कर रही हैं कि भागने का मन कर रहा है? नो सर, एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं। दीजिए अपने दूसरी साथी। जय सर, मैं कैडेट रत्नप्रिया 1st बिहार गर्ल्स बटालियन से, और हम लोग को कैंप आके सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और जोर से बोलना पड़ेगा, लाइव हैं आप इस वक्त बिहार न्यूज़ पे। यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है कैंप का, सिविलियन से अलग। हम लोग अदर से यहाँ आते तो बहुत अलग अलग चीज़ सीखते हैं और अच्छा भी लगता है। यहाँ से जाने का मन तो नहीं करता है, बट जाना तो पड़ता है ना सर। और नेक्स्ट कैंप आने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ हमेशा। थैंक यू। तो बताइए अपने बारे में बताइए। जैन सर, मेरा नाम कैडेट जूली कुमारी है। मैं 1 बिहार नवल यूनिट से हूँ। ये मेरा फर्स्ट कैंप है और होता है ना, अगर कोई पहला काम करता है तो उस इंसान में एक्साइटमेंट रहती है। मेरे में बहुत एक्साइटमेंट थी कि मैं अपना फर्स्ट कैंप अटेंड करूँ, और मैं अपना फर्स्ट कैंप। तो अब शुरू हो चुका है। यस सर। आपके लेक्चर के लिए SD 144 और SW 58 हाजिर। सर गुड इवनिंग क्लास। जानते हैं भारतवर्ष में जो इंडिया रैप क्यों खड़ा हुआ है? पहले भारत में कभी मुझे भारतवर्ष में पहले इंडिया रैप था, कब खड़ा हुआ है पता नहीं। 2005 में सर संगठन हुआ, लागू नहीं हुआ, संगठन हुआ है। एक्ट लागू 1 जनवरी 2006 में लागू हुआ है। देखिए, अच्छा इंडिया रैप का फुल फॉर्म जानते हैं? एक आदमी बोलिए, एक आदमी। हिंदी में हिंदी बोलता राष्ट्रीय अफगान मोचन बल। इंडिया रैप की कितनी बटालियन है मालूम है?
अभी फिलहाल में 12 बटालियन है और 4 और रिलीज हुआ है। जो इंडियन आर्मी की कितनी बटालियन है मालूम है सभी को? 12 अभी खड़ा काम कर रहे हैं ग्राउंड में और 4 भी तैयार हो रहा है। टोटल मिला के 16। आपदा कितना प्रकार होता है? एक आदमी प्राकृतिक और मानवीय आपदा। प्राकृतिक और मानवीय आपदा। प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा। प्राकृतिक आपदा में क्या क्या आता है? प्राकृतिक आपदा होता है भूमिकंप, बाढ़, तूफान, चक्रवाती, सुनामी। और मानवजनित आपदा होता है रसोई उद्योग, औद्योगिक दुर्घटना, रेल दुर्घटना, नौ दुर्घटना। आतंकवाद नहीं आता इसमें, आतंकवाद नहीं आता है। सुनो पता नहीं कर रहा है। और उसके बाद क्या है? जो कोरोना वायरस क्या है? मानव द्वारा बनाया गया ये है। अब बताऊंगा मैं आपको जो अब रोड एक्सीडेंट के बारे में। रोड एक्सीडेंट क्यों भारतवर्ष में इतना होता है मालूम है? क्यों होता है बताइए? कुछ ऐसे चीज़ सब नहीं इस्तेमाल करते जैसे बताते हैं जो हेलमेट में लगाते हैं। उसके बाद एक बोलिए मैं जो बता रहा हूँ। भारतवर्ष में जो है एक वर्ष में 1 लाख 1.5 लाख आदमी एक वर्ष में होता है रोड एक्सीडेंट। और एक दिन में होता है 4 से 20 आदमी। और 1 घंटा में 18 से 20, 1 मिनट में 3 आदमी। तब क्यों होता है? कारण है जो रोड एक्सीडेंट होने का इसका हम मतलब सावधानी नहीं करते हैं, रोड का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, नशा के हालत में गाड़ी चलाते हैं। दूसरा है कि जो उसका जो जिस टोपी से चलना चाहिए उस रास्ता का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अब फुल स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। इस हालत में आज के प्राय आदमी को रोड एक्सीडेंट होता है। क्यों होता है? इसी कारण से होता है। तो रोड एक्सीडेंट होने से क्या क्या बचाव है इसका? हाँ, तो रोड एक्सीडेंट हो गया मान के चलिए आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चलाते चलाते आपको मतलब गिर गए हैं अचानक, तो उस हालत में क्या कीजिएगा? फर्स्ट एड। तो उसमें क्या आ जाएगा? ब्लड कंट्रोल आएगा। ब्लड कंट्रोल की जो हम पढ़ाएंगे आपको 4 स्टेशन, ब्लड कंट्रोल, CPR, हीटिंग और स्प्लिटिंग। सबसे पहले आपको बताएंगे हम आपको ब्लड कंट्रोल के बारे में। भाई क्या रहा अभी कर रहे हैं ब्लड कंट्रोल में 4 तरीका है। एक प्रेशर, एलिवेशन, प्रेशर पॉइंट और टूटिंग गेट। जब हमारा सहयोगी तो आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे। आपसे बताना है जो किसी का कोई शक सवाल होगा तो बताइएगा हमारे। 4 ही स्टेशन आपको बताएंगे हम आपको। आपको ध्यान दें, अभी आवाज आ रहा है आप लोग को? हमारे यहाँ आने का मेन उद्देश्य है आप लोग को किसी हॉस्पिटल में कोई भी एक्सीडेंट या दुर्घटना होता है, कोई भी दुर्घटना हो जाता है तो हम लोग को जानकारी रहेगा तभी तो हम उसको मदद कर सकते हैं। माइक की तरफ ध्यान मत दीजिए, मेरे तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है? माइक लग जाएगा, आवाज आएगा। हम ये बता रहे हैं आपको कोई भी हॉस्पिटल
पट्टी का और पूरा बॉडी का ब्लड ही निकल जाता है तो उसको बचाना मुश्किल है। इसलिए समय रहते आपको पता हो तब तो ब्लड को कंट्रोल कैसे किया जाएगा। ये क्लास पहले भी चला था या नया चेंजिंग हुआ है? पिछले वीक भी हम लोग आए थे तो क्लास चेंज हुआ है ना। तो अभी आप लोग को हम जैसे ब्लड कंट्रोल कैसे करेंगे। आप लोग मतलब जा रहे हैं और कहीं अचानक से आपके घर परिवार में या कहीं भी कोई एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो रहा है, तो उसको हमें देखना है कि ब्लड को कैसे कंट्रोल करेंगे। इसको 4 तरीके से कंट्रोल करेंगे। अगर नॉर्मल ब्लड लॉस हो रहा है तो हम डायरेक्ट प्रेशर, अभी आपको दिखाएंगे कैसे डायरेक्ट प्रेशर देके हम करेंगे। पिक्चर लेंगे। देखिए सबसे पहले जब आप जाते हैं ना घटना स्थल पर, तो सबसे पहला काम है आपका कोई भी जैसे 102 और 108 बिहार में जो नंबर चलता है इसका हॉस्पिटल का मेडिकल इमरजेंसी सर्विस 102 और 108 है। सबसे पहले आपको उस पर कॉल कर देना है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट है। आप डॉक्टर इलाज तो नहीं कर रहे हैं ना, किसी तरह उसको हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एम्बुलेंस के लिए कॉल करना है या वहाँ जो भी उसके हित मित्र हैं वो क्या करना है, आप प्राइवेट गाड़ी का व्यवस्था कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाए। अच्छा, जब तक उसके घर वाले नहीं बोलते या जो भी आदमी है मानवता के नाते आपका फर्ज हो जाता है ना। मानवता के नाते क्या होता है, तो मानवता के नाते क्या होता है, आपका फर्ज हो जाता है उसका ट्रीटमेंट करना। अब देखिए तो किस कंडीशन मतलब कि टाइम चाहिए। अब पहले आप 1 गज पीस लीजिए, 1 गज पीस लीजिए और उसको उसके ऊपर रख दीजिए ऐसे, ठीक है। फिर भी ब्लड कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इसको दूसरा गज पीस लीजिए, लेकिन इसको उठाना नहीं है, उसको वहीं रख दो। अगर खून से लाल हो गया फिर भी उसको वहीं रहने दीजिए और दूसरा गज पीस क्या है उसके ऊपर रख दीजिए, ठीक है। अगर आपने 5 मिनट देखा नॉर्मल, अगर नॉर्मल है एक्सीडेंट तो वो रुक जाएगा, लेकिन क्या होता है कि ज़्यादा कटा है तो वो रुकेगा नहीं। उसको 6 से 7 मिनट दबा के रखें, क्योंकि फिर खतरा बन जाने के बाद उसमें क्या है, अगर नहीं रुकता है तो सबसे पहले आप उसके बाद क्या करेंगे, एलिवेशन देंगे। जैसे हार्ट लेवल से ऊपर जब आप इसको उठाइएगा तो ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा। ब्लड का प्रेशर कम होने की वजह से इधर ब्लड कम आएगा तो वो क्लॉट हो जाएगा। कितना हो गया, डायरेक्ट प्रेशर और एलिवेशन। तीसरा क्या है इसका, इसको यहाँ पर बांध दीजिए, बैंडेज से इसको बांध दीजिए, ठीक है। उसके बाद बांधने के बाद क्या कीजिएगा, जो सिंगल बोन है ना, सिंगल बोन यहाँ तक सिंगल बोन है और यहाँ से हमारा डबल बोन हो जाता है, हाथ में 2 हड्डी हो जाता है और यहाँ तक सिंगल हड्डी आता है। तो सिंगल हड्डी पर साइड में जो है ना नसें हैं, उनको थोड़ा देर दबा के रखने पर 5 से 6 मिनट अगर दबा के रखिएगा तो यहाँ ब्लड का सप्लाई बंद हो जाता है, जिससे ये रुक जाता है। अब मान लीजिए एक आदमी का हाथ ही कट गया है यहाँ से और ब्लड नहीं रुक रहा, हाथ कट गया तो आपके दबाने से, एलिवेशन देने से या प्रेशर देने से नहीं रुकेगा। तो उस समय हम क्या करते हैं, रक्तबंध पट्टी यानी टूर्निकेट का इस्तेमाल करते हैं। टूर्निकेट का इस्तेमाल करते हैं, वो चंगुलर। लेकिन ऐसा नहीं कि जब इधर कर रहे हैं ना तो यहाँ पर जो पट्टी बांधे हैं उसको खोल देंगे, इसको बंधे रहने देंगे, ठीक है। और टूर्निकेट का इस्तेमाल करेंगे। टूर्निकेट का इस्तेमाल जैसे एक आपके पास गमछा है, ये गमछा हो गया, या इस तरह का कोई भी ट्रायंगुलर जो कपड़ा है ना वो लीजिएगा और हाथ के ऊपर ऐसे ले जाके ऐसे बांध देना है, ऐसे, ठीक है। और कोई भी जैसे ये तो पेन है, लकड़ी मिल जाए आपके पास, जो भी अवेलेबल है लकड़ी या कोई भी चीज मिल जाए, उसको यहाँ रख के मेरे ख्याल से फैन अगर आप ऑफ करा दीजिए तो आवाज ठीक जाएगा। अभी आएगा, आ रहा है ना अब, ठीक है। तो क्या करेंगे कि ऐसा लकड़ी या पेन लेके
ये जो हमने पट्टी बांधी है देख लिया आपने पीछे वाले, ये देख लिया ना। तो इसको बीचों बीच रखेंगे और फिर इसके ऊपर एक दोबारा गांठ जो है, दोबारा गांठ मार देंगे, तो गांठ ठीक है। आप मारिए इसको, कीजिएगा ठीक है। देखा है आपने, ये दोबारा गांठ मार दिए और दोबारा गांठ मारने के बाद क्या इसको हम टाइट करेंगे, जैसे नल बंद करते हैं ना, नल को बंद करते हैं वैसे इसको घुमाइए इसको। तो ये जो हमारे भेंस है ना, भेंस, इनके ऊपर ज्यादा दबाव पड़ेगा और वो क्या होंगे, ब्लड का सप्लाई कम करना शुरू कर देगा, जिससे वहां पर ब्लड कंट्रोल होगा। अब इसमें एक दिक्कत ये है कि जो हमारे टिश्यू हैं, जो सेल्स होते हैं ना, उनको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, आपको ब्लड चाहिए। वो ब्लड से जिंदा रहता है। अगर आप इसको बीच बीच में रिलीज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे मरना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ये जैसे ऐसे करेंगे ना तो इनका देखिए, ये ऐसे टाइट हो गया इनका, और टाइट करने के बाद लॉक कर देंगे, ऐसे टाइट करके, और यहीं पर इसको लॉक, ऐसे लॉक कर देंगे। और हर 10 मिनट बाद इसको ढीला करेंगे। इसलिए ढीला करेंगे कि ब्लड का सप्लाई आगे जाएगा और सेल्स, जो ब्लड सेल्स है ना, वो जीवित रहेंगे। नहीं तो जो हम आप जोड़ने के लिए ले जा रहे हैं वो बेकार हो जाएगा। अगर आपने मान लीजिए 1-2 घंटा इसको ढीला रिलीज नहीं किए, इसको खोल के ढीला नहीं किए और ढीला करके फिर टाइट कर देना है। इस तरीके से आप हॉस्पिटल तक ले जाएंगे, या एम्बुलेंस आ गया और एम्बुलेंस का सुपुर्द करेंगे। तो ये हो गया ब्लड कंट्रोल। अब आप जो भी आदमी चाहता है कि इसका हम प्रैक्टिस कर लें, या जिसको मतलब कि डाउट है, तो पूछ सकता है ब्लड कंट्रोल में। इसके बाद आगे हम क्लास चलाएंगे और उसमें आपको बताएंगे दूसरा चीज के बारे में। और अगर कोई जैसे आपको होगा कि सिर फट गया तो हम उसको कैसे स्टेबल करेंगे, या पैर कट गया, या कोई भी चीज आपको लगता है दिमाग में आ रहा है कि अगर ब्लड यहाँ से निकल रहा है तो हम क्या करेंगे, तो पूछ सकता है और यहाँ आकर प्रैक्टिस कर सकता है। इसका प्रैक्टिस करवाएंगे आपसे। मान लीजिए सिर फट गया, बाबू आप दोनों आदमी खड़ा हो गया, हाँ 2 आदमी खड़े हो गया, आप खड़ा हो, आप भी खड़ा हो बगल में। हाँ, ये सिर फट गया है और आपके पास कुछ नहीं है, सिर फट गया आपके पास कुछ नहीं है, इसको कैसे कंट्रोल करोगे? आ जाओ। अब देखिए, ये अभी हमने बताया और ये दोनों अभी के बीच से आए हैं, ये दोनों अभी के बीच से आए हैं। अब ये मतलब कि उनका सिर फट गया है और ये उसका इलाज करेंगे। हॉस्पिटल पहुंचने के पहले देखिए, इसका यहाँ पे सिर, मान लीजिए यहाँ सर फट गया है और ब्लड इसको कंट्रोल करना है। ब्लड कंट्रोल की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इसके बाद क्या सब्जेक्ट है? CPR। CPR के मतलब की फॉर्म क्या होता है? ये देखिए, यहाँ हम इसको दबा रहे हैं, ठीक है। अब दबाने के बाद इसको ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। आपके पास ये कपड़ा नहीं होगा तो गमछा होगा, उससे कीजिए। अरे आपको पहले इसका प्रैक्टिस हमने दिखा दिया था, उसी पर दोबारा करना चाहिए प्रैक्टिस आपको। यहाँ के रूम में आने का मतलब है तो आप बनना, हमारे आदमी नहीं बनवाना चाहिए, आप बनना चाहिए। हाँ, तो वही तो हमने बोला कि आपको डाउट है ना। यस हमने सर। एक जगह दिखा दिया और किसी का पैर कट गया तो कुछ जरूरी है कि यही कटेगा, सिर फटेगा, पैर यहाँ सर फट गया था इसका, इसलिए इसके बैंडेज कर दिया क्योंकि इसकी ब्लड का कंट्रोल सब। इसको तसल्ली से सुनना है कि डिस्कस भी करना है। आपकी प्रैक्टिस भी आपसे करवाएंगे हम, जब पहले दिखा रहे हैं आपको तो आपको बनवाएंगे भी आपसे, तो आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए गमछा होगा, कोई भी चीज मान लो, शर्ट फुल, मान लीजिए जंगल में है, आपके पास कोई रुमाल साफ कपड़ा नहीं है तो कम से कम शर्ट तो है। टी-शर्ट है, किसी की जान बचने से अच्छा है कि एक टी-शर्ट बर्बाद हो जाए।
आपको गणपति नहीं देंगे, आपके पास इस तरह में गमछी होगा या दुपट्टा होगा, उससे भी बांध सकते हैं, बनियान से भी बांध सकते हैं। हर टाइम की व्यवस्था नहीं है, जंगल में चले गए कब क्या करोगे? ये सर में जो सर की इसकी चोट लगी है उसकी कंट्रोल इसकी इसको बैंडेज किया गया। देखिए, प्रथम उपचार का मतलब है कि कोई भी, जैसे आपके पास जो संसाधन उपलब्ध है, हम तो मान लीजिए हमारे पास आइटम है, सामान है, हम लेके चल रहे हैं, लेकिन अचानक जो एक्सीडेंट होता है वहाँ पर कोई सामान अवेलेबल नहीं होता है। आपके पास जो संसाधन है और जो आपका प्रेजेंट माइंड कहता है उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, आपके पास कुछ तो होगा, मतलब कोई तो कपड़ा पहने होगे नहीं है, तो हमें जो जैसे पेड़ है उसी से संसाधन बनाना है। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? उसको ब्लड को कंट्रोल कर। ठीक है, पेड़ के पत्ते हैं ना, कुछ आपको देखा है, कुछ ऐसा भी होता है पौधा जिसको ऐसे मसल के और उस पर रख दीजिए तो ब्लड कंट्रोल हो जाता है। तो जो लेवल है आइटम ना उसी से करना है। प्रथम उपचार का मतलब यही है कि हॉस्पिटल पहुंचने के पहले उसको स्टेबल करके, अब जा रहा है तो नुकसान कम है। ठीक है, वही चीज। ठीक है, और आगे चलते हैं क्या, CPR के बारे में। जैसे कि मेन है कि हार्ट अटैक आ जाता है। हाँ बोलो, जोर से बोलिए। खड़ा ये क्या सवाल है? मुंह और नाक से अगर ब्लड आता है तो इसमें देखिए क्या है, इंटरनल इंजरी जब होता है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो एक्सटर्नल, आप डॉक्टर पहले क्या हम फर्स्ट एड दे रहे हैं, डॉक्टर नहीं है। हमारा काम क्या है, जो एक्सटर्नल इंजरी है, अब शरीर के अंदर कुछ टूट फूट हो गया है उसका तो हम इलाज नहीं कर सकते। जो एक्सटर्नल इंजरी है, जो हमें दिख रहा है, अब अंदर है, अंदर जो ब्लड है उसको हम अगर रोक देते हैं, मान लीजिए मुंह में कपड़ा ही डाल कर रोकते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे फायदा नहीं होगा, उससे नुकसान होगा। क्योंकि जो अंदर जो इंजरी है, अंदर से जो ब्लड निकल रहा है और आपने अंदर तो कुछ इलाज कर सकते नहीं, तो उसको बाहर तो आने ही देना पड़ेगा। क्योंकि ये बाहर का घाव होता है। आप पहले ही बता रहे हैं कि फर्स्ट एड दे रहे हैं जी, फर्स्ट एड दे तो हॉस्पिटल पहुंचाना है, समझे। अंदर का हम इलाज नहीं कर सकते। अब मान लीजिए बोन फ्रैक्चर हो गया है तो हम उसको स्टेबल कर सकते हैं ना, कि बोन को जोड़ना है, बोन को जोड़ना नहीं है, यहाँ सिर्फ उसको स्टेबल कर देना है कि उतना पर ही रुका रहे, उससे ज्यादा कुछ संतुष्टि हुआ। बैठ, हाँ, वहां पर हम बैंडेज जैसे डायरेक्ट प्रेशर से रोकेंगे जितना हमें, उसके लिए क्या आता है, बड़ा गज पट्टी आता है। आपको ज्यादा कपड़ा का आवश्यकता पड़ेगा, जैसे नहीं है वो गज पट्टी, तो क्या पूरा साड़ी होगा, धोती होगा, पूरा लुंगी 4-5 मिला के उसको डायरेक्ट प्रेशर से आप रोकिएगा। ठीक है, अब इसमें तो हम ये, जैसे आपने बोला एलिवेशन, आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ कटा है तब तो आपने टूर्निकेट बांध दिया, लेकिन यहाँ कट गया तो क्या कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम तो ये नहीं बोलेंगे ठीक है यहाँ से नीचे हमारा चेस्ट है तो चेस्ट को दबा दीजिए, यहाँ पर हम डायरेक्ट प्रेशर से रोकेंगे। मोटा से मोटा कपड़ा लेंगे, 5-6 धोती का टुकड़ा या लुंगी जो भी मिल जाए, और उससे कंट्रोल करेंगे उसको। अब आगे चलते हैं CPR के ऊपर, बोलिए। करोगे क्या, करना है? एक मिनट, हाँ बोलिए, बाबू कौन है? एक मिनट, बोला बोलो। मतलब कि बाहर ब्लड नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सर। हाँ, अंदर से नस कट गया, तो नस कट गया है और खून नहीं रुक रहा है। तो आपको 4 चीज बता दें इसमें, डायरेक्ट प्रेशर, हाँ, प्रेशर पॉइंट, एलिवेशन और टूर्निकेट। और डिपेंड ये करता है कि आपका कहाँ पर कटा है। मान लीजिए यहाँ पर कट गया है, यही ना, तो एक तो हम इसको डायरेक्ट प्रेशर देंगे, अगर उससे भी नहीं रुकता है तो एलिवेशन देंगे,
उससे भी नहीं रुकता है तो यहाँ पर कटा है तो यहाँ पर जो सिंगल बोन है यहाँ पर प्रेशर पॉइंट से दबाएंगे, ठीक है। फिर भी नहीं रुका तो जो यहाँ पर पट्टी टूर्निकेट रक्त बंद पट्टी बांधे थे उसको बांध के और टाइट करके हॉस्पिटल तक ले जाएंगे। उतना में लगभग जब इसको टूर्निकेट कीजिएगा ना तो उसमें ब्लड कंट्रोल हो जाता है। मेजर से ज्यादा कटा हुआ भी रहेगा ना और टूर्निकेट कर दीजिएगा तो ब्लड कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन उसमें यही ध्यान रखना है कि हर 10 मिनट में रिलीज करना है ताकि आगे का जो सेल्स है वो जिंदा रहे, ठीक है। गर्दन पर रहेगा तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। उसको क्या है कि आप जैसे कपड़ा वगैरह लेके लपेट के कपड़ा लपेट के, क्योंकि ये देखिए इतना बारीकी जो है ना हम फर्स्ट एडर है नहीं पता है। मान लीजिए नस में कटेगा जी, गर्दन का नस कटेगा तो एक अगर कटा है तब तो आप रोक लीजिएगा, अब आधा गर्दन कटा है तो नहीं रोक सकते, ठीक है। अगर एक नस कटा है तो उसको कपड़ा प्रेशर देके डायरेक्ट प्रेशर देके बंद किया जा सकता है। लेकिन ज्यादा अगर आधा गर्दन कट गया है तो उसको सिर्फ स्टेबल करना है, कपड़ा डाल के। और जो आता है ना कॉटन ऐसा लाइटल कलर होता है, अगर नहीं है तो कॉटन लेके उसको बताएंगे अभी बनाना है, कपड़ा में लपेट के। और वो कार्टून नहीं होता है गत्ता, तो उसमें लपेट के यहाँ बांध सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा स्टेबल हो जाएगा। या कॉपी है आपका ना तो इसको ऐसे करके ऐसे मोड़ दीजिए और इसमें कपड़ा लपेट के यहाँ पर डाल के ऐसे बांध सकते। उसको अब क्लास चलाएंगे उसका, ठीक है। इसका इसको आप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिकल हम करेंगे, उसके बाद आप सभी याद करवाएंगे यहाँ पर। देख लीजिए, ध्यान देकर समझिएगा। अभी एक सब्जेक्ट निकला है, 3 बाकी है क्लास अभी 3 का, इसलिए यहाँ देखना, नजर देना है। आपसे भी करवाएंगे हम बाद में, पहले हम कर रहे हैं। हो जाता है तो उसको दोबारा मतलब कि समय रहते कैसे पुनर्जीवित कर सकते हैं, ठीक है। सीपीआर का मतलब यही है। देखिए हेलो क्लास ध्यान है। सबसे पहले आपको सूचना मिल गया, इसको रख दो नीचे। सबसे पहले आपको सूचना मिल गया, क्लास मेरी तरफ ध्यान दें, जो प्रैक्टिकल होगा तो आप लोग को बताएंगे। आप लोग को सूचना मिल गया कि भाई यहाँ पर एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है जिस कारण से उसको हार्ट अटैक आया है। तो इसमें आपको जैसे घर परिवार हो सकता है या रास्ता चलते किसी मित्र का हो सकता है, किसी मित्र का हो सकता है, तो आपको जानकारी रहेगा कि हम सीपीआर कैसे देंगे तभी आप दे पाओगे, नहीं तो मुख्य दर्शक बन के देखते रहोगे और जिसको बचाना है उसको भी नहीं बचा पाओगे। कुछ ऐसा जीवन होता है जिसको बचाना बेहद ही जरूरी हो जाता है। भगवान न करे हम ही में से किसी आदमी को ऐसा आ जाए और आप अगर बचा देते हो तो आप उसके लिए भगवान हो, ठीक है। और कह नहीं सकते कि उसके परिवार को कितनी खुशी होगी। तो इसको मजाक में नहीं लेना कि आए हैं ऐसे ही, आप लोग को भी यहाँ कोई इसलिए किया गया है कि कुछ सिखाया जा सके। मेन उद्देश्य यही है। और जीवन में आप लोग एक आदमी का भी मौका मिल जाता है जान बचाने का तो आप बहुत खुश नसीब आदमी है, ठीक है। जाना है सबसे पहले और देखना है वहाँ का कंडीशन क्या है और जो भी उसका घर का आदमी है उससे उसका हिस्ट्री लेना है। क्या हुआ तो बोलेगा ना कि भाई पेड़ से गिर गए थे, पेड़ से गिर गए थे और उसको जाइए और उनसे परमिशन लीजिए, ठीक है, कि मेरे को पता है इनका सीपीआर कैसे दिया जाता है, तो क्या मैं दे सकता हूँ, ठीक है। वो बोलेगा कि हाँ दे दीजिए, तो आपने उसको सीपीआर देना है। और तुरंत ही सबसे पहले फर्स्ट एडर का काम है एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करें। जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विस है आप उसको इन्फॉर्म करेंगे। तो हमारे लिए होता है कि सीन सिक्योर पीपी ऑन, मतलब कि जो सीन है ना वहां का उसको प्लेन सरफेस पर लेकर आइए और जो लोग घेर के खड़े हैं उनको साइड दीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आप साइड होइए ताकि फ्रेश हवा जो है वहां तक पहुंच सके। नहीं तो आदमी घेर घेर के उमस बनाता है, जहाँ आदमी की संख्या ज्यादा होता है ना वहां पर उमस बनाता है। तो इसलिए सबसे पहले भीड़ को किधर भी कर दीजिए और केयर रखिए कि नीचे देखो जिसको भी लिखा है कोई दौड़ने वाला चीज तो नहीं।